एफिशिएंसी की लगातार खोज हमेशा से इकोनॉमिक इवोल्यूशन की ड्राइविंग फोर्स रही है, लेकिन जब परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव आउटपुट जनरेट करने की कॉस्ट जीरो पर आ जाती है तो ग्लोबल मार्केटप्लेस एक गहरे फेस चेंज से गुजरता है। एक ऐसे इकोसिस्टम में जो फ्लॉलेस और फ्रिक्शनलेस डिजिटल अबंडेंस से भरा हुआ है, सप्लाई और डिमांड के फंडामेंटल कानून ये तय करते हैं कि परफेक्शन खुद एक कमोडिटी बन जाता है। अगर हर एंटरप्राइज के पास एक ऐसी एल्गोरिथमिक आर्किटेक्चर है जो तुरंत मार्केट डेटा को सिंथेसाइज कर सकती है, शानदार प्रोज लिख सकती है और फोटो रियलिस्टिक मीडिया बना सकती है, तो ये कैपेबिलिटीज अब कॉम्पिटिटिव डिफरेंशिएटर नहीं रहती। वे कमर्शियल सर्वाइवल के लिए बेसलाइन रिक्वायरमेंट्स बन जाती हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट एक्सेस होने का मॉडर्न इक्विवेलेंट है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर्ड थॉट का मैकेनिस्टिक एग्जीक्यूशन ऑटोनॉमस नेटवर्क्स द्वारा सोख लिया जाता, इकोनॉमिक लैंडस्केप अनिवार्य रूप से स्कार्सिटी के एक नए पैराडाइम के इर्द गिर्द खुद को रीऑर्गेनाइज करता है। हम ये पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि जब मशीनें कुछ भी ऑप्टिमाइज कर सकती हैं तो क्या वैल्यूएबल रह जाता है? जवाब उन कॉग्निटिव और इमोशनल टेरिटरीज में है जो फंडामेंटली एल्गोरिथमिक डिवीजन का विरोध करती हैं। ये अनस्ट्रक्चर्ड एंड क्वांटिफिएबल और गहराई से मानवीय चीजों में रहता है। 2030 की इकोनॉमी में अल्टीमेट लग्जरी और सबसे डिफाइनिंग कॉम्पिटिटिव मोड कंप्यूटेशनल पावर नहीं है, ये ह्यूमन प्रीमियम है, द इंडिविजुअल कोर ऑफ एक्सपीरियंस। ये समझने के लिए कि ह्यूमन एंडेवर के कुछ डोमेन डिजिटल असेंबली लाइन के लॉजिक को क्यों चुनौती देते, हमें एटमाइज्ड लेबर के फंडामेंटल प्रीमाइस को पहचानना होगा। इसके लिए जरूरी है कि टास्क को क्लीनली अलग अलग डिस्क्रीट और डिटर्मिनिस्टिक स्टेप्स में बांटा जाए। एक एल्गोरिथम तब फल फूलता है जब किसी प्रॉब्लम को बाउंड किया जा सके, जब रूल्स क्लियरली डिफाइंड हो और जब हिस्टोरिकल डेटा का इस्तेमाल फ्यूचर आउटकम्स को प्रिडिक्ट करने के लिए किया जा सके। हालांकि ह्यूमन इंटरैक्शन और इनोवेशन के सबसे गहरे पहलू डिटर्मिनिस्टिक नहीं होते, वे होलिस्टिक और इमर्जेंट होते हैं। वे उस चीज पर निर्भर करते हैं जिसे फिलोसफर्स टैसिट नॉलेज कहते हैं, यानी वो समझ जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, इंट्यूशन और शेयर्ड फिजिकल रियलिटी में गहराई से समाई होती है, जिसे आसानी से टेंसर मैट्रिक्स या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस या एपीआई पेलोड में नहीं बदला जा सकता। जब हम इन होलिस्टिक अनुभवों को माइक्रो टास्क में बांटने की कोशिश करते हैं तो अनुभव की वास्तविक वैल्यू खत्म हो जाती है। एक मेटिकुलसली ऑप्टिमाइज्ड कस्टमर सर्विस चैटबॉट और एक जेन्युइन ह्यूमन कन्वर्सेशन के बीच का अंतर देखिए। मशीन बिलिंग और टेक्निकल सपोर्ट मॉड्यूल्स के बीच डेटा को सीमलेसली पास करते हुए बिलिंग एरर को जीरो लेटेंसी के साथ सुलझा सकती है। लेकिन अगर कोई कस्टमर बहुत परेशान है क्योंकि एक बैंकिंग एरर ने मेडिकल प्रोसीजर के लिए पैसे देने की उनकी क्षमता को खतरे में डाल दिया है, तो मैथमेटिकल एरर का सही समाधान सिर्फ आधा समीकरण है। दूसरा आधा हिस्सा है सुने जाने, समझे जाने और किसी ऐसे जागरूक व्यक्ति द्वारा वैलिडेट किए जाने की जरूरत जो स्थिति की गंभीरता को समझ सके। एल्गोरिथम वोकल बायोमार्कर्स को पास करके और सूथिंग डायलॉग जनरेट करके एम्पैथी को सिमुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये सहानुभूति का एक दिखावा है। सच्ची एम्पैथी के लिए शेयर्ड वल्नरेबिलिटी और ह्यूमन फ्रैजिलिटी की आपसी समझ की जरूरत होती है, जो मशीनों में परिभाषा के अनुसार नहीं होती। डिप्लोमेसी और कैलकुलस ऑफ वल्नरेबिलिटी। एल्गोरिथम ऑप्टिमाइजेशन की सीमाएं कहीं और इतनी स्पष्ट नहीं है जितनी कि हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल या कॉर्पोरेट डिप्लोमेसी के क्षेत्र में। अगर हम किसी तनावपूर्ण बॉर्डर डिस्प्यूट या हॉस्टाइल कॉर्पोरेट टेकओवर पर कंप्यूटेशनल एफिशिएंसी का लॉजिक लागू करें तो हम एडवांस्ड गेम थ्योरी मॉडल्स का उपयोग कर सकते हैं। ये सिस्टम तुरंत नैश इक्विलिब्रियम की गणना कर सकते हैं, ऐतिहासिक संधियों का विश्लेषण कर सकते हैं और एक ऐसा परफेक्टली रैशनल समझौता प्रस्तावित कर सकते हैं जो आपसी लाभ को अधिकतम करे। हालांकि इंसानी झगड़े शायद ही कभी प्योर रैशनैलिटी से चलते हैं। ये प्राइड, हिस्टोरिकल ग्रीवेंस, ईगो और गहराई से जमी हुई कल्चरल नैरेटिव से चलते हैं। एक मशीन शांति के लिए ऑप्टिमल रास्ता तो दिखा सकती है, लेकिन वो किसी नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठकर किसी बहुत ज्यादा पैरानॉइड दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर नहीं देख सकती। वो किसी कमरे में फैली अनकही भारी खामोशी का फायदा उठाकर किसी राइवल का ब्रेकिंग पॉइंट नहीं भांप सकती। डिप्लोमैटिक ब्रेक थ्रूज अक्सर इरेशनल लीप्स ऑफ फेथ पर टिके होते हैं। इसके लिए एक पार्टी को जानबूझकर अपनी वल्नरेबिलिटी जाहिर करनी पड़ती है, जिससे ऐसा ट्रस्ट दिखता है जो स्ट्रेटेजिक ऑप्टिमाइजेशन को डिफाई करता है। जब एक सीजन डिप्लोमेट किसी टेंस स्टैंड ऑफ को डी एस्केलेट करने के लिए अपनी फैमिली के बारे में कोई पर्सनल एनेक्डोट शेयर करता है, तो वो कोई कैलकुलेटेड सब रूटीन एग्जीक्यूट नहीं कर रहा होता, बल्कि वो शेयर्ड ह्यूमैनिटी के जरिए दूरियों को पाट रहा होता है। एक मशीन स्किन इन द गेम नहीं रख सकती, क्योंकि एक एल्गोरिथम युद्ध या कॉर्पोरेट कोलैप्स के नतीजों को नहीं भुगत सकता, क्योंकि वो अपनी नौकरी, अपनी रेपुटेशन या अपनी जान नहीं खो सकता। इसलिए उसके वादों में वो एग्जिस्टेंशियल वेट नहीं होता जो प्रोफाउंड क्राइसिस के पलों में असली ट्रस्ट पैदा करने के लिए जरूरी है। इन क्षेत्रों में एक ह्यूमन नेगोशिएटर की अनप्रेडिक्टेबिलिटी और इमोशनल रेजोनेंस की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। साइकियाट्रिक केयर और द आर्किटेक्चर ऑफ द सोल। कॉम्प्लेक्स साइकियाट्रिक और साइकोलॉजिकल केयर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजिकल डिवीजन की सीमाएं उतनी ही साफ हैं। 2030 तक डायग्नोस्टिक एल्गोरिथम्स सटल कॉग्निटिव डिक्लाइन को डिटेक्ट करने, क्लिनिकल डिप्रेशन के संकेतों के लिए लिंग्विस्टिक पैटर्न्स को पार्स करने या किसी इंडिविजुअल के जेनेटिक प्रोफाइल के आधार पर पर्सनलाइज्ड फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशंस रिकमेंड करने की अपनी क्षमता में ह्यूमन क्लिनिशियन से काफी आगे निकल चुके हैं। अगर मेडिसिन का गोल पूरी तरह से मैकेनिस्टिक है, यानी एक टूटे हुए बायोलॉजिकल कंपोनेंट की पहचान करना और एक टारगेटेड फिक्स अप्लाई करना, तो डिजिटल इकोसिस्टम का ही राज चलता है। लेकिन साइकियाट्री, साइकोथेरेपी और डीप साइकोलॉजिकल हीलिंग केवल पैटर्न रिकॉग्निशन की एक्सरसाइज नहीं है। इफेक्टिव थेरेपी का कॉर्नरस्टोन थेरेप्यूटिक अलायंस है, यानी हीलर और पेशेंट के बीच का वो गहरा कोलैबोरेटिव और इमोशनली रेजोनेंट बॉन्ड। जब कोई पेशेंट एग्जिस्टेंशियल ड्रेड, किसी गहरे नुकसान के ट्रॉमा या क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी से जूझ रहा होता है, तो वो किसी परफेक्टली कैलकुलेटेड आउटपुट की तलाश में नहीं होते। वो तो बस अपने दुख का एक गवाह ढूंढ रहे होते हैं।
एक सिंथेटिक ऑडिटर शायद किसी वीडियो के दौरान इमोशनल एंगेजमेंट में आई गिरावट को फ्लैग कर ले, लेकिन वो ग्रीफ के पैरालिसिंग वेट को नहीं समझ सकता। हीलिंग अक्सर ह्यूमन इंटरैक्शन के उन मेसी और अनक्वांटिफिएबल स्पेसेस में होती है, जैसे कोई शेयर्ड साई, एक एम्पैथेटिक साइलेंस जो मशीन द्वारा कैलकुलेट किए गए ऑप्टिमल टाइम से कुछ सेकंड ज्यादा खिंच जाए, या फिर थेरेपिस्ट के टोन में वो स्पॉन्टेनियस और इंट्यूटिव शिफ्ट। एक ह्यूमन थेरेपिस्ट की वैल्यू ठीक उनकी शेयर्ड मॉर्टेलिटी में है। पेशेंट को यह जानकर कंफर्ट मिलता है कि सामने बैठा व्यक्ति भी डर, अनसर्टेनिटी और दुख एक्सपीरियंस करता है। इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना मतलब इसकी क्यूरेटिव एसेंस को खत्म करना है। साइकियाट्रिक केयर में ह्यूमन प्रीमियम इस बात से आता है कि जो सर्विस दी जा रही है वो सिर्फ मेडिकल नहीं है, बल्कि फंडामेंटली एग्जिस्टेंशियल है। अवांत गार्ड आर्ट और नेसेसिटी ऑफ रिबेलियन। डिप्लोमेसी और हीलिंग के रियम्स से परिलिमिट्स ऑफ डिवीजन क्रिएटिव इकोनॉमी को गहराई से रीशेप करती हैं। पहले बताए गए जनरेटिव मीडिया आर्किटेक्चर्स अनपैरेलल्ड डेरिवेटिव इंजन्स हैं। वे सभी हिस्टोरिकल ह्यूमन क्रिएशन के वास्ट लेटेंट स्पेस के भीतर फ्लॉलेसली इंटरपोलेट कर सकते हैं, जैसे कि किसी रेनेसां पेंटिंग के एस्थेटिक को किसी मॉडर्न थ्रिलर की नैरेटिव पेसिंग के साथ मर्ज कर देना। वे हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर एंगेजमेंट, एस्थेटिक कोहेरेंस और डेमोग्राफिक रेजोनेंस के लिए ऑप्टिमाइज करते हैं। हालांकि ऑप्टिमाइजेशन अवांट गार्ड का दुश्मन है। सच पैराडाइम शिफ्टिंग आर्टिस्टिक डायरेक्शन पुरानी सफलताओं का पूरी तरह से औसत निकालने से नहीं आता, बल्कि ये अतीत से एक जानबूझकर और अक्सर हैरान कर देने वाले ब्रेक से आता है। इसके लिए आपको व्हाट वर्क्स यानी जो काम करता है उसे जानबूझकर रिजेक्ट करके व्हाट हैज नेवर बीन सीन यानी जो कभी नहीं देखा गया उसे चुनने की जरूरत होती है। एक विजनरी फिल्म डायरेक्टर या पायनियरिंग फैशन डिजाइनर के बारे में सोचिए। वे अक्सर ऐसे चुनाव करते हैं जो कागज पर सांख्यिकीय रूप से विनाशकारी लगते हैं। वे किसी अनकन्वेंशनल लीड को कास्ट कर सकते हैं, असुविधा पैदा करने के लिए नैरेटिव पेसिंग को जानबूझकर बिगाड़ सकते हैं, या ऐसी क्लैशिंग टेक्सचर्स को जोड़ सकते हैं जो एस्थेटिक हार्मनी के स्थापित नियमों को चुनौती देते हैं। एक एल्गोरिथ्म जिसे फ्रिक्शन कम करने और एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है, इन विकल्पों को गलतियों के रूप में फ्लैग करेगा जिन्हें सुधारा जाना चाहिए। लेकिन हाई आर्ट और कल्चर डिफाइनिंग मीडिया के दायरे में फ्लो यानी खामी अक्सर फीचर यानी खासियत होती है। ह्यूमन क्रिएटर्स में क्रिएटिव रिबेलियन की क्षमता होती है। वे पूरी तरह से अनप्रूवन पैराडाइम में ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास शिफ्टिंग कल्चरल अंडरकरेंट्स के बारे में एक अंतर्ज्ञान होता है जो अभी तक इतना डेटा उत्पन्न नहीं कर पाए हैं कि उन्हें क्वांटिफाई किया जा सके। वे समझते हैं कि कला सिर्फ विजुअल परफेक्शन के बारे में नहीं है, बल्कि ये प्रोवोकेशन, सबवर्जन और स्टेटस क्वो को चुनौती देने के बारे में है। ऐसी दुनिया में जो परफेक्टली लेट, फ्लॉलेसली स्क्रिप्टेड और एल्गोरिथमली ऑप्टिमाइज्ड सिंथेटिक मीडिया से भरी हुई है, ऐसा स्टेराइल परफेक्शन जल्दी ही विजुअल एलिवेटर म्यूजिक जैसा लगने लगता है। मार्केट ऑर्गेनिक, स्पॉन्टेनियस और ऑथेंटिकली फ्लॉड चीजों के लिए भूखा होने लगता है। अवांट गार्ड ह्यूमन आर्टिस्ट एक मैसिव प्रीमियम कमांड करते हैं, क्योंकि वे वो एक चीज प्रदान करते हैं जो एक परफेक्टली ऑप्टिमाइज्ड नेटवर्क नहीं दे सकता, और वो है जेन्युइन सरप्राइज। द इमर्जेंस ऑफ द ह्यूमन प्रीमियम। जैसा कि ये उदाहरण दिखाते हैं, 2030s की इकोनॉमी एक गहरे बाइफर्केशन से डिफाइंड है। एक तरफ स्ट्रक्चर्ड कॉग्निटिव लेबर का डोमेन है जो जीरो मार्जिनल कॉस्ट, इन्फिनिट स्केलेबिलिटी और एल्गोरिथमिक परफेक्शन से कैरेक्टराइज्ड है। दूसरी तरफ ह्यूमन प्रीमियम का डोमेन है जो इनहेरेंट फ्रिक्शन, इमोशनल रेजोनेंस और इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी से कैरेक्टराइज्ड है। ह्यूमन प्रीमियम एक अलग हाईली सॉट आफ्टर एसेट क्लास के रूप में उभरता है। जैसे 20वीं सदी में मास मैन्युफैक्चरिंग के बढ़ने के बाद हैंडमेड आर्टिसनल फिजिकल गुड्स की एक लग्जरी प्रीमियम वैल्यू थी, वैसे ही कॉग्निटिव एरा में डीपली ह्यूमन सर्विसेज और ऑथेंटिकली ह्यूमन जनरेटेड आइडियाज का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक रिवॉर्ड मिलता है। ये प्रीमियम पूरी तरह से बदल देता है कि मॉडर्न एंटरप्राइजेस अपने वैल्यू प्रपोजिशंस को कैसे स्ट्रक्चर करते हैं। 2030 में एक हाई एंड वेल्थ मैनेजमेंट फर्म अपनी एल्गोरिथमिक मार्केट प्रेडिक्शन कैपेबिलिटीज का विज्ञापन नहीं करती, क्योंकि वे इंडस्ट्री में स्टैंडर्ड मानी जाती हैं। इसके बजाय वह अपने ह्यूमन एडवाइजर्स द्वारा बनाए गए डीप एम्पैथेटिक और हाईली पर्सनलाइज्ड रिश्तों का विज्ञापन करती है। एल्गोरिथम पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, लेकिन ह्यूमन एडवाइजर क्लाइंट की लेगेसी, उनके बच्चों के भविष्य और उनकी फिलैंथ्रोपिक एस्पिरेशन से जुड़ी चिंताओं को मैनेज करता है। मशीन मैथ हैंडल करती है और ह्यूमन मीनिंग हैंडल करता है। इसी तरह कंज्यूमर ब्रांड्स अपनी क्रिएटिव प्रोसेस की इनएफिशिएंसी को भारी मार्केटिंग करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमन एफर्ट का फ्रिक्शन, ऑथेंटिसिटी और लग्जरी का एक मार्कर बन जाता है। पूरी तरह से ह्यूमन क्रिएटिव्स द्वारा कंसीव की गई एक मार्केटिंग कैंपेन, जिसमें उनकी इडियोसिंक्रेटिक बायसेस और अनप्रेडिक्टेबल लीप्स ऑफ लॉजिक भी शामिल हैं। हाइपर टारगेटेड सिंथेटिक कंटेंट की भीड़ में अलग दिखती है, क्योंकि वो थोड़ी अनपॉलिश्ड, थोड़ी डेंजरस और पूरी तरह से रियल लगती है। द इकोनॉमिक्स ऑफ इम्परफेक्शन। हम जो देख रहे हैं वो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक इंसेंटिव्स का इन्वर्जन है। सदियों से बिजनेस अपने ऑपरेशन से अनप्रेडिक्टेबिलिटी और ह्यूमन एरर को खत्म करना चाहते थे। डिवीजन ऑफ लेबर प्रोडक्शन प्रोसेस की इस स्टेरिलाइजेशन को हासिल करने का अल्टीमेट टूल था। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आखिरकार कॉग्निटिव टास्क के एग्जीक्यूशन से सारा फ्रिक्शन खत्म करने में कामयाब हो जाती है, तो फ्रिक्शन खुद ही वैल्यूएबल बन जाता है। फ्लॉज, हेसिटेशन, इरेशनल लीप्स ऑफ फेथ और इमोशनल वल्नरेबिलिटीज जो ह्यूमन इंटरेक्शन को कैरेक्टराइज करती हैं, उन्हें अब सिस्टम में बग्स की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि उन्हें एंड्योरिंग वैल्यू का अल्टीमेट सोर्स माना जाता है। ये वो फ्रिक्शन है जो वार्मथ क्रिएट करता है। एक इंक्रीजिंगली सिंथेटिक वर्ल्ड में ऑथेंटिक अनफिल्टर्ड ह्यूमन कनेक्शन प्रोवाइड करने की एबिलिटी ही अल्टीमेट स्कार्सिटी है। ये रियलाइजेशन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और एजुकेशनल प्रायोरिटीज की गहरी रीथिंकिंग को फोर्स करता है। अगर 20th सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम का गोल इंसानों को एफिशिएंट स्पेशलाइज्ड मशीनों की तरह ऑपरेट करने के लिए ट्रेन करना था, तो 2030 पैराडाइम का गोल बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। ह्यूमन प्रीमियम को कल्टीवेट करने के लिए उन ट्रेड्स को नर्चर करना जरूरी है जिन्हें एल्गोरिदम रेप्लिकेट नहीं कर सकते, जैसे कि डीप इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रॉस डिसिप्लिनरी फिलोसॉफिकल थिंकिंग, रेडिकल क्रिएटिविटी और कॉम्प्लेक्स मॉरल रीजनिंग की कैपेसिटी।
जो वर्कर्स इस नई इकोनॉमी के एपेक्स पर थ्राइव करेंगे वो नहीं है जो मशीनों से आउट कंप्यूट करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो हैं जो अपनी इरिड्यूसिबल ह्यूमैनिटी पर ज्यादा जोर देते हैं। जैसे ही हम मॉडर्न डिवीजन ऑफ लेबर की अपनी जांच खत्म कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स तस्वीर सामने आ रही है। हमने प्योर डिफ्लेशनरी एफिशिएंसी का एक ऐसा इंजन तैयार किया है जो कॉग्निटिव आउटपुट को इन्फिनिटी तक स्केल करने में सक्षम है। फिर भी स्ट्रक्चर्ड माइंड को ऑटोमेट करके हमने अनजाने में ही ह्यूमन सोल को इकोनॉमिक हायरार्की के शिखर पर पहुंचा दिया है। हमने ये स्थापित किया है कि स्टैंडर्ड कॉग्निटिव लेबर की वैल्यू जीरो के करीब पहुंच रही है, की ऑथेंटिक ह्यूमन कनेक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी को छू रही है। ये समझने के लिए कि ये पैराडॉक्स ग्लोबल वेल्थ, कैपिटल एक्यूमुलेशन और सोसाइटल स्टेबिलिटी की नींव को कैसे फिर से आकार देगा, हमें प्रोडक्शन की मैकेनिक्स से कंपनसेशन की मैकेनिक्स की ओर बढ़ना होगा, जो हमें सीधे सेक्शन 2.1 रिविजिटिंग द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू इन अ जीरो मार्जिनल कॉस्ट वर्ल्ड पर ले जाता है।